जो सत्य है, जो मेरे लिए सत्य है, क्या वो डिफरेंट हो सकता है? आप हैं दूसरे से अलग। मेरा सत्य माने क्या? मतलब जो मेरे लिए ट्रुथ है। सत्य का अर्थ ही होता है कि आपके लिए नहीं है, आप ही नहीं हैं। ये पहला सूत्र है आध्यात्मिकता का, कि आपको बचा के सत्य जैसा कुछ नहीं होता। आपके लिए सत्य कैसा होगा? सत्य कोई सिद्धांत है क्या कि मेरे सिद्धांत दूसरे के सिद्धांतों से अलग हैं? सत्य क्या है बताइए? अलग अलग कैसे करोगे? जरा बताइए, आपका और आपके पड़ोसी का अलग अलग कैसे हो जाएगा? क्या है सत्य? खरबूजा है कि सेब है कि जूता है कि चावल दाल है कि क्या है जो अलग अलग हो सकता है? कि रंग है कि मेरा पीला है उसका लाल है, कि छोटा है कि बड़ा है, मेरा 2 इंच का है उसका 8 इंच का है? क्या है? कि तनख्वाह है? सत्य क्या है कि आप जिसकी तुलना कर लोगे या भेद कर लोगे कि मेरा उसका अलग अलग है? बताने वाले आपको बता बता के थक गए कि सत्य वो जो अनिर्वचनीय है, जो कहा ही नहीं जा सकता। आपने उसकी तुलना भी कर डाली और तुलना करके यह भी कह दिया कि अलग अलग है। एक भी नहीं है, दो कहां से हो गया? अद्वैत का क्या अर्थ होता है? दो नहीं। एक भी नहीं। जो सत्य एक भी नहीं है वो 2 और 5 और 18 कैसे हो सकता है? बड़ी तकलीफ होती है मन को। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते? चीज नहीं है, दिक्कत यही है। जिंदगी में चीजें इतनी भरी हुई हैं, जिंदगी में विचार और वासनाएं इतने भरे हुए हैं कि चीज के पार भी कुछ हो सकता है, ये ख्याल ही बड़ी तकलीफ दे जाता है। क्योंकि चीज के पार कुछ है तो हम हासिल तो कर नहीं पाएंगे। हम तो रह गए पीछे, दुनिया निकल गई आगे। अब कैसे बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या है? हम किसी को बताएंगे हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास इतना संपर्क है, हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, हमारे पास बड़ी अच्छी छवि है, ये है वो है, और शशि कपूर की तरह सामने वाला बोल देगा मेरे पास सत्य है, तो हम तो रह गए पीछे। क्योंकि ये कौन सी चीज है जो हमारे बैग में समा नहीं सकती? सत्य। तो समा लेते हैं और फिर सामने वाला यदि उस पर आपत्ति करे तो कह देंगे मेरा सत्य तेरे सत्य से अलग है, इसीलिए तू मेरे वाले को पहचान नहीं पा रहा। सत्य अहंकार को बड़ा दुख देता है। वो झोले ओले पोले गोले किसी में समाता ही नहीं। अगर सत्य तक पहुंचना हो तो बहुत जरूरी है कि अपना डर काटा जाए। तो ऐसा मतलब मेरा जो डर है, जरूरी नहीं है कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनका भी वही डर हो, लेकिन मैं जिस तरीका से सत्य तक पहुंचना चाह रही हूँ, मतलब अपना डर काट के, तो मतलब मेरा पूछने का मतलब वही मतलब रीजन था कि मतलब तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चुन रहे किस हैं, तक पहुंचने के लिए? मतलब सत्य किस तक? फॉर मी सत्य मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर कोई भी चीज को समझने के लिए, फिर पूछ रहा हूं किस तक पहुंचने के लिए? कोई भी चीज को समझने के लिए सत्य तक। सत्य तक ना। आपको यहां से बंबई जाना हो तो आप एक रास्ता ले सकते हो। कहीं तक पहुंचने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कहां पहुंचना है। सत्य माने क्या?
कहां पहुंचना है? रास्ता कैसे चुनोगे अपना? असल में आप जो बात कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी विधि मैं खुद बना लूंगी, कोई मुझे ये ना बताए कि मुझे क्या करना है। मंजिल तक मैं खुद पहुंच जाऊंगी, कोई मुझे निर्देश न दे, कोई मुझे ना बताए कि अब ये करो, अब ये करो, ये करो, क्योंकि मैं विशिष्ट हूं, मैं यूनिक हूं, सिर्फ मैं जान सकती हूं कि मेरे लिए क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। आपका समूचा तर्क बस ये है। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि कहां पहुंचना है ये तो बता दीजिए। कहां पहुंचना है? बंबई पहुंचना हो तो रास्ता लिया जा सकता है, पर उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि बंबई किस दिशा में है। यहां बात पहुंचने की नहीं होती, यहां बात होती है कि आप जो भी कुछ हो उसको खत्म कर देना है। और आप जो कुछ हो उसको खत्म करने में आपकी विधि काम नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार स्वयं कभी अपने आप को खत्म नहीं करता। हाँ, बल्कि विधि यदि चलानी है तो यही चला लो कि जो कुछ अपना करने का मन करे उसका उल्टा कर लो। पर माया बड़ी ठगनी है, जल्दी ही पाओगे कि उल्टा ही करने का मन करता है। मीठा खाने का मन होगा तो बोलोगे आज कुछ नमकीन मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। फिर बोलोगे हाँ नमकीन बोला ना, तो चलो अब जरा केक खा लेते हैं। कहां पहुंचना है? सत्य क्या है? सत्य तुम्हारा अभाव है। तुम अपने आप को जो भी माने बैठे हो, तुम नहीं रहोगे तो जो बचता है वो सत्य है। तो तुम कैसे सत्य तक पहुंच जाओगे? कहते हो सत्य तक पहुंचना है तो मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। तुम कैसे पहुंच जाओगे ये बता दो। सत्य कोई मंजिल है क्या तुमसे बाहर कहीं, कि तुम जैसे हो वैसे ही हो? किसी बढ़िया गाड़ी वाड़ी में बैठ करके अपने अनुसार कोच चुन करके और रास्ते में खाना वाना खाते हुए इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट लेते हुए सत्य तक पहुंच गए। और पायलट घोषणा कर रहा है दिस वॉज योर पायलट गुरुदेव, द टेम्परेचर आउटसाइड इज 38। और अनुराधा उतर रही हैं, बिल्कुल जैसी थी वैसे ही उतर गई सत्य के देश में। असल में पिछले कुछ दिनों में अनुराधा ने पूर्ण विद्रोह किया है कि मैं अपने अनुसार करूंगी। तो ये जो पूरा प्रश्न है और ये जो पूरी बातचीत है वहीं से आ रही है। अब बात पिछले कुछ दिनों की भी नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। आप जो भी कुछ कह रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, निवेदन करना चाहता हूं सब झूठा है, मात्र भ्रम है। जिन आधारों पे आपने अपना जीवन खड़ा कर रखा है वो नकली हैं और झूठे हैं। बात आप पर ही नहीं लागू होती, करीब करीब समूचे संसार पर लागू होती है, पर चूंकि अभी आपसे बात हो रही है इसलिए आपसे कह रहा हूं। ये भ्रमों में महाभ्रम है कि जैसा आज सुबह मैंने कहा था
कि अंधा व्यक्ति अपनी आंखों देख करके आंख के अस्पताल पहुंच जाएगा, और वहां तो फिर भी कुछ संभावना है कि गिरते पड़ते टटोलते पूछते पाछते मात्र संयोग से कभी पहुंच ही जाए, क्योंकि आंख का अस्पताल फिर भी उससे बाहर की कोई वस्तु है। तो मात्र संयोगवश ही हो सकता है कि कभी पहुंच जाए। जहां 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, वहां हो सकता है वो 6 साल में पहुंचे, पर संयोगवश ही पहुंच गया। पर सत्य तक तो अपने को बचा के कभी नहीं पहुंच पाओगे। सत्य तक तो मनमानी करके और अपनी मर्जी पे चल के भूल जाओ। जिनके पास मेरा तेरा का भाव प्रबल हो, वहां वो जान लें कि मैं बहुत प्रबल है। बड़ी बीमारी है। आप कुछ पाने की बात मत करो, आप तो छोड़ने की भाषा में बात करो। अपने आप को, अपने मन को ये सलाह दीजिए कि मैं पाने की भाषा में तो बात करूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूं मुझे कुछ भी असली तो मिल नहीं सकता। नकली नकली खूब मिला हुआ है, वही मिलता जाएगा, आगे और मिलेगा। छोड़ने की भाषा में बात करिए। ये जरा सी मेरी सलाह है और मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार करिए, समझिए। बात करिए ही नहीं कि सत्य तक पहुंचना है कि कुछ पाना है। आप बस ये बात करिए कि क्या क्या छोड़ता जाऊं अपना, कैसे अपने आप को मिटाती चलूं। आप इस भाषा में बात करिए।